आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बस एक दिन हमने और एक्सटेंड कर दिया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति आज के लिए, और ये सिर्फ हम आपके ही कहने पे करते हैं। जैसे ही ऑफर बंद होता है तो आप लोग बहुत मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो बस आज रात 12 बजे तक जिसको भी दोनों कॉम्बो 500 रुपये का है लेना है वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का लिंक ही दिया है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, वो 5 चीज़ें इनफैक्ट जो आपको करनी है जिससे आपकी लाइफ जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पहले आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। मर्फीज लॉ, कुछ ऐसे लॉज हैं जो आप समझ गए, साइकोलॉजिकल लॉ है, इट्स नॉट साइंटिफिक। 99% चीज़ें जो हम सोच रहे हैं वो कभी होनी नहीं है, बट क्योंकि हम सोच रहे हैं तो उसके होने की पॉसिबिलिटी भी 99% हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा सोचो तो। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग जो आपको आज से इनफैक्ट अभी से करनी है, द नंबर 1 थिंग जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इज एक्सेप्टेंस। चाणक्य नीति में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने बताया है कि चाणक्य अपनी पर्सनालिटी को लेकर मतलब क्या बताते हैं कि कैसे आदमी या औरत अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस मतलब ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट कि मेरी लाइफ ऐसी है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ शायद मुझे ये बीमारी हो सकती है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या जिंदगी में जो भी बुरा हो रहा है उसकी वजह मैं हूं। जो भी चीज है आपकी लाइफ में, स्टेप 1 इज टू एक्सेप्ट। कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ना ही अपनी गलतियों को, ना ही वो अपनी लाइफ को ओन करते हैं। वो जो भी कर रहे हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके इंप्रूवमेंट कैसा होगा? तो आप इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे और आप उसी लूप में फंसे रहोगे। तो अगर आप परेशान हो, अगर आप खुदा ना खास्ता बट डिप्रेशन में हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है, जाने अनजाने में मैं दिक्कतें पैदा करता हूं, क्या करती हूं अपने लिए। एक्सेप्ट करिए। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स गायब होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप फैट हैं तो एक्सेप्ट करिए। अगर आप बहुत ही जंक खाते हैं, एक्सेप्ट करिए। अगर आप शराब पी रहे हैं, आदत नहीं छूट रही है, और तो एक्सेप्ट कि हाँ मैं एडिक्टेड हूं शराब से या कोई भी बुरी आदत से। समझ रहे हैं? अगर आप सोशल मीडिया हद से ज्यादा देखते हैं तो एक्सेप्ट करिए, क्योंकि तब आप जागेंगे। बुद्ध से पूछा था ना कि क्या फर्क है आप में और सब में, बोला कि हम वही हैं जो जाग गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड, एक बार आपने एक्सेप्ट किया तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ। आप सबको साइड में रखेंगे, सबको साइड में रखेंगे। डार्क साइकोलॉजी को जब मैंने बताया था चाणक्य नीति में, तो मैं बताया था कि चाणक्य बताते हैं कि इंसान यूज करेगा, ये दुनिया मनहूसों से भरी हुई है और इन मनहूसों से आपको दूर रहना है। और ये तभी होगा जब आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करेंगे। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ, यू हैव टू ईट क्लीन। अगर आप जंक खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए उन सबको। आप अपनी बॉडी को मंदिर समझेंगे। विराट कोहली के इंटरव्यू में कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा खाना मिल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खाता हूं, बस बॉइल्ड खा रहा हूं मैं। 20 शायद जॉन अब्राहम, तो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बट होगा जो उनकी जिस तरीके से उनकी फिटनेस है कि मैंने 20 साल से काजू कतली नहीं खाई। तो यू हैव टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने बताया कि कैसे डिसिप्लिन लेके आए। सेल्फ डिसिप्लिन पे पूरा 2 घंटे का सेशन था मेरा। तो जब तक ये चीजें आप नहीं करेंगे तब तक अपनी प्रायोरिटाइजिंग में आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देंगे, अपने इमोशंस पे ध्यान देंगे, ठीक है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ। तीसरी चीज जो आपको करनी है इज टू फाइंड द कॉज एंड सॉल्व इट। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी लाइफ की, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, आपने अपनी लाइफ को भी प्रायोरिटी दे दी, आप दूसरों के पीछे डिपेंडेंट नहीं हैं, एनमेशमेंट ट्रॉमा जिसको कहते हैं कि दूसरों के लिए ही हम जी रहे हैं। ठीक है, आपने थोड़ी अपने लिए चीजें की, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। आपको उस जड़ तक जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी को जब ये टास्क दिया गया तो उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़ी नंबर 1 भारत में प्रॉब्लम है वो अनअवेयरनेस है। कांग्रेस जो है वो खाली अमीरों का संगठन है, तो हमको पूरे भारतीयों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब तक आप कॉज नहीं फाइंड करेंगे,
कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। अगर कोई काम है तो आप उसको कर दीजिए, है ना। अगर कोई रिलेशनशिप है तो आप उसको सही करिए, ठीक है। अगर कोई हेल्थ खराब हो रही है गड़बड़ खाने की वजह से तो उसको सही करिए। परिवार टॉक्सिक है तो उसको सही करिए। जो भी कॉज है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, उस देखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। एक बार आप करके देखिए, एक बार आप कॉपी लीजिए, बढ़िया कॉपी, अच्छा सा पेन लीजिए, ट्राईमैक्स का लीजिएगा, 40 रुपए का आता है, लिखने में मजा आएगा। तो उसके बाद आप कॉज लिखिएगा और सॉल्यूशंस लिखिएगा। हर कॉज, जो भी क्वेश्चन की क्या है प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशन, और उसमें 3-4 सॉल्यूशन में से जो बेस्ट आपको सूट लगे सिचुएशन के हिसाब से वो करिए, प्रॉब्लम खत्म। चौथा, यू हैव टू बी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करिए। अब इस पे भी मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे माइंड काम करता है, यूनिवर्स काम करता है, ये मैंने पूरा बताया है। बट एक पॉजिटिव माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव दुनिया आपको रहने नहीं देगी। फ्रीडरिक नीश कहते हैं ना कि आपको लोग खींचेंगे, स्लेव मेंटालिटी में लेके आएंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म पहले एक्टिव होता है एवोल्यूशन के हिसाब से, कि हम खतरा, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं और आप इसकी स्कूटी कार से बढ़ गई, तो अब क्या ना, वो इंसान निकल के आपसे झगड़ा किया, तो फिर अगली बार आप सतर्क रहेंगे बहुत ज़्यादा। आपको डर रहेगा कि भाई ये काम मुझे नहीं करना है। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव कैसे रहे, इर्द गिर्द आपके कौन है, कौन है आपके इर्द गिर्द। 2 ही 3 दोस्त रखिए, लेकिन ऐसे दोस्त रखिए कि खुल के हंसे आप, जितना हो सके। आपके जो पार्टनर हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हैं, उनके साथ आप खेलें, उनके साथ आप खुश रहें। वो आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड कम दोस्त ज़्यादा हो। रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक है तो वो रिलेशनशिप नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे। लाइफ में आपकी क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ चीज़ें देखिए नहीं सॉल्व कर सकते आप, जैसे आप, हो सकता है आपके पास कम पैसा हो तो आप नहीं कर सकते यार, वो उसमें तो रहने ही है, फिर क्या कर सकते हैं। बट अपनी तरफ से वही कह रहे हैं, स्टेप 1 पे आप आए, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि यार यही है, यही रहेगा, मेरे एग्जाम नहीं निकल रहा तो ये रहेगा, अभी इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। जो चीज़ आपके हाथ में है वो तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, जो चीज़ नहीं उसको छोड़ दीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहाँ से निकले हैं। यशस्वी जायसवाल जो है वो, मतलब कहाँ कितनी गरीबी से निकले हैं वो सबको पता है। अभी एक अश्विनी कुमार आए आईपीएल में, वो भाई ऑटो चलाते थे, 30 रुपए, 30 रुपीज़, और वो देखिए क्या बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। B.R. अम्बेडकर को तो मतलब लोग मारने आ गए थे उनके घर के अंदर। सोचिए कि आप सो रहे हैं, अगले दिन जब आप रूम खोलते हैं तो 20-30 लोग, कि तो तेरे जैसा आदमी कैसे रुक गया यहाँ पे, और वो भी आधी रात में, डर का माहौल। ये चीज है, आपको सामना तो करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है। और पॉजिटिव माइंडसेट में लगता क्या है, एक तो आपके इर्द गिर्द लोग कौन हैं। दुनिया मनुष्यों से भरी हुई है, तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपको अच्छा फील कराएं, आप जिनके साथ मस्त रह सके। बहुत गहरी बात है दोस्त, आमतौर पे हमारा मूड लोगों की ही वजह से खराब होता है। दूसरा, आप अपने काम, जो आपको पसंद है आप वो काम करें, ठीक है। ये भी हम एक लूप में फंसे हैं कि यार हम वो काम कर रहे हैं जो हमको पसंद ही नहीं है। फ्लो स्टेट तभी आती है। विराट कोहली अगर एक इंजीनियर होते तो शायद बहुत अच्छा काम नहीं करते। वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, वो क्रिकेटर है। जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं, ये मुझे काम नहीं लगता, मैं इंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं, मुझसे कहते हैं सर आप कैसे 8-8-9 लेक्चर कर लेते हैं, मुझे मज़ा आती है। मैं 8-9 के मैं 15 लेक्चर भी कर सकता हूँ। मैंने एक दिन में एक बार 20 लेक्चर किए हैं, बट मैं इससे थकता नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा है। तो जब आपकी हॉबी, जो आपको करना पसंद है, वही आपका प्रोफेशन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करें, एट अ टाइम आपको अपने, हो सकता है हालातों से समझौता करना पड़े, बट उस लूप से निकलिए जितनी जल्दी हो सके, तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ कम भागिए। सोशल मीडिया जो है ना, आपको तुरंत रिवॉर्ड देगा। हमारा ब्रेन पता है कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन पे सब कुछ टिका है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिवॉर्ड, कि हमको एफर्ट कम करना पड़े और रिवॉर्ड हमको मैक्सिमम मिले। अब ये सबसे आसानी से सोशल मीडिया से होता है कि आपको जैसे ही आपने पहली रील देखी, तुरंत आपको डोपामिन हिट होने लगेगा। आपका, किसको कहते हैं, डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन, कि आपका दिमाग जो है ना, वो उन चीज़ों पे डोपामिन रिलीज करेगा जो एक्चुअल में गलत हैं।
भाई जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट इतना शानदार गेम है, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मारते थे छक्का, बॉल चली जाती, हम लोग भागते रहते थे, भागते रहते थे, भागते रहते थे। 2 घंटा ऐसी रिगरस एक्सरसाइज होती थी ना, भागने का खेल है ना वो क्रिकेट, और कितना मजा आता था। तो उससे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ओपियाइड्स, एंडोर्फिन्स, पता नहीं क्या क्या रिलीज हो जाता है, सब कुछ जो हमको अच्छा फील कराता है। लेकिन आज सिर्फ घर पे बैठे हुए हो और यही दिमाग खराब है। तो नेगेटिविटी का ये भी बहुत बड़ा कारण है, समझ रहे हो। चाणक्य नीति में मैंने बताया है कि चीज़ों को ठीक कैसे करें। और 5वां, नॉलेज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 चीज़ें ज़रूर, किताब जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज की तरफ भागे। आप अपनी फील्ड के महारथी बन जाए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग का राइट लेफ्ट सेंटर, अगर आप क्रिकेटर हैं तो ऐसा क्रिकेट खेलें कि कोई छू ना पाए, अगर आप एक IAS ऑफिसर हैं तो इतनी शानदार एडमिनिस्ट्रेशन करें कि ऐसी की तैसी कर दें। ये सब ज्ञान से आएगा। तो रिलेटेड किताबें पढ़ें, रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें, रिलेटेड इंटरव्यूज सुने, जो भी आपके प्रोफेशन से हैं। जितना ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे उतना ही दुनिया को तुम पीछे छोड़ते जाओगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ठीक है, उन्होंने जब मैंने बताया था कि हाउ टू डील विद टफ टाइम्स एंड द फ्लो स्टेट द आर्ट ऑफ लर्निंग, तो इन वो बहुत ज़्यादा मूर्खों पे फोकस करते हैं कि दुनिया मूर्खों से भरी हुई है, मूर्खों से भरी हुई है, और आपको मूर्खतों से बिल्कुल दूर रहना। और लर्निंग में उन्होंने बताया कि घमंड नहीं करना कभी, है ना, आप सीखते रहिए, लर्निंग कांस्टेंट प्रोसेस है। और उसके बाद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। बहुत लोगों को मैं जानता हूं कि 30 को सैलरी आई, 31 को सैलरी आई, 1 को गायब हो गई, है ना, सब EMI उधर इधर, सब इधर अय्याशी करके फिर 10 को ठंडन गोपाल, फिर क्रेडिट कार्ड पे जी रहे। अजीब व गरीब लोग हो गए हैं यार। मतलब समझो कि EMI पे आईफोन लेके फोटोज डाल रहे हैं कि भैया देखो कितना बढ़िया रहा, वो कर्ज में है। एक्चुअल में बहुत दिक्कत है। भारत में 100 करोड़ भारतीयों के पास पैसा नहीं, रिपोर्ट आई थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए स्थिति अभी अच्छी नहीं है, हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत और पूरी दुनिया। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं, आपका पैसा आपके हाथ में है, बहुत सोच समझ के पैसे को लगाइए। फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अभी स्टॉक है, अब जाहिर सी बात है, समझ जो खरीदेगा वो बहुत कमाएगा बाद में, लेकिन बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और नॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 5 चीज़ें जब करेंगे ना तो कमाल हो जाएगा। और ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इन दोनों कोर्सेज में। तो टुडे इज़ द लास्ट डे, जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, सीधा आप कोर्स पर ही डाइवर्ट होंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।